भारत का एशिया कप का स्क्वाड क्या होगा, एक्सपेक्टेड स्क्वाड क्या होगा, तफसीलात तो हमें पहुंच चुकी हैं कि 19 अगस्त को स्क्वाड जो है बीसीसीआई अनाउंस कर देगा। मगर क्या जसप्रीत बुमराह होंगे, ऋषभ पंत कम बैक करेंगे जिस तरह की उनकी इंजरी एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी में हमें देखने को मिली, लास्ट टेस्ट मैच नहीं खेल पाए, फिर भी इंडिया ने सीरीज बराबर कर दी। बहरहाल शुभमन गिल जो सर पे हाथ रखते हैं वो आपको कहीं तो अंदर करवाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ आपके गौतम गंभीर की, जिनका हाथ है शुभमन गिल के ऊपर। क्या T20 में वापस आएंगे? खबरें आ रही हैं आज जो सबसे बड़ा और सबसे मशहूर इंडिया का जो आपको देखने को मिलता है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने जो है स्क्वाड अनाउंस किया है। स्क्वाड मतलब कि इनसाइड जो बड़े नाम ऐड्स हो सकते हैं उसके हवाले से भी उन्होंने बहुत सारी जो खबरें दी हैं। यार किस तरह रिंकू सिंह इसका पार्ट नहीं है, किस तरह रिंकू सिंह को इसमें नहीं रखा गया। जायसवाल जिसके ऊपर बात हो रही थी, लेकिन श्रेयस अय्यर वापस आ गए। श्रेयस अय्यर की क्या बात है। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो का करें बाकायदा आगाज़, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो का करते बाकायदा आगाज़ करने से पहले इंडिया का स्क्वाड क्या होगा ये थोड़ा सा इस पर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अखबार के बकौल इस टाइम जायसवाल जो है कंसीडर नहीं किए जा रहे एशिया कप के लिए, जो कि हमें तफसीलात कन्फर्म करते हैं आपका जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि PIT वहाँ का बहुत ज़्यादा मशहूर और माना जाने वाला और काफ़ी बड़ा अखबार है, जहाँ पे आर्टिकल्स निकलते हैं और अंदर की खबरें जो हैं तफसीलात हमें PIT के थ्रू मिलती हैं, जिसमें वो जायसवाल को सबसे पहले जो कंसिडरेशन होती है उनकी, वो जो है नहीं कहते कि अभी BCCI इस फेवर में नहीं है कि हम जायसवाल को T20 टीम के अंदर ऐड करें। T20 की टीम की देखी जाए तो बहरहाल ये कहना, ये मानना तो पड़ेगा कि इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है, लेकिन स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में भी वो हमसे 70% आ गए। मैं 100% तो अब कहूँगा नहीं, क्योंकि 70% कहूँगा क्योंकि पाकिस्तान पीछे नहीं, मगर 70% वो आपसे आगे निकल चुके हैं। इस टाइम T20 की टीम की बात कर ली जाए, विराट कोहली चला गया, रोहित शर्मा चला गया, रविंद्र जडेजा चला गया, अश्विन तो कब का चला गया था, लेकिन इस टाइम भी इंडिया की टीम पाकिस्तान पर भारी है। पाकिस्तान के साथ जब भी मुकाबला होगा हाई वोल्टेज मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। हम ये नहीं कह सकते पाकिस्तान में जहां आपको सलमान अली अगर कप्तानी करते हुए दिखेंगे वहाँ पे सूर्या कुमार यादव जैसा कप्तान है। और हाँ, सूर्या कुमार यादव की क्या अपडेट है, क्या सूर्या कुमार यादव फुली फिट हैं और क्या एशिया कप का पार्ट होंगे, कप्तानी करेंगे? तो यार पूरी वीडियो को देखिएगा, उसमें तो पता लगेगा आपको कि हाँ कप्तानी करेंगे या बैठ के देखेंगे। तो कप्तानी किसको मिलने जा रही है? क्योंकि जायसवाल को निकाला गया, नहीं कंसीडर किया गया गौतम गंभीर की वजह से, क्योंकि शुभमन गिल सर पे हाथ है उनका, वो अंदर लेके आना चाह रहे हैं, T20 फॉर्मेट में उनको कम बैक कराना चाह रहे हैं। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन के साथ आपको अब ओपनिंग कौन करता हुआ दिखेगा? या अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे या शुभमन गिल आएंगे? इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले इंडिया का जो एक्सपेक्टेड स्क्वाड है वो आपको मैं पहले पढ़कर बता देता हूँ, जिसमें आपको सबसे पहले बैटर्स की बात कर ली जाए, सूर्या कुमार यादव कप्तान है, शुभमन गिल है, और उसके बाद संजू सैमसन है, श्रेयस अय्यर है। और सबसे पहले सूर्या कुमार यादव की फिटनेस की बात कर ली जाए तो सूर्या कुमार यादव को भी जो इंजरी हुई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नज़र आ रही सिलेक्शन कमेटी, इंडियन क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है, BCCI खुद, कि आपको सूर्या कुमार यादव प्रैक्टिस सेशन करते हुए दिखेंगे और फुली फिट, जो कि है अप्रोक्सीमेटली सिर्फ उनको 3 से 4 दिन लगेंगे और वो फुली फिट होंगे। तो इंडिया का स्क्वाड जब अनाउंस कर दिया जाएगा तो फिर प्रैक्टिस सेशन कैंप जो है, और इसमें आप बॉलिंग की मशकें, बैटिंग की मशकें, फील्डिंग की मशकें और जो आपके ड्रिल्स होती हैं आपको करते हुए सूर्या कुमार यादव फुली फिट नजर आएंगे, और जो कि कवरेज भी होगी उसके व्यूअर हमें देखने को मिलेंगे। तब तमाम चीज़ें जो हैं अपने मामूल पे आ जाएंगी और आपको सूर्या कुमार यादव फुली फिट नजर आएंगे। अब उसके बाद जब मैंने दूसरा बैट्समैन का नाम लिया तो शुभमन गिल का था। शुभमन गिल को जैसे मैंने शुरू में आपको मैंने कंफर्म किया, शुभमन गिल आ रहे हैं T20 में जहाँ पे इंडिया ने अपना आगाज़ किया। तिलक वर्मा थे, संजू सैमसन थे, रिंकू सिंह थे, अभिषेक शर्मा थे, इस टाइम T20 के नंबर 1 बैट्समैन हैं। तो वहाँ पे शुभमन गिल कैसे आ गए? शुभमन गिल इस तरह आ गए क्योंकि टेस्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। गौतम गंभीर बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा राज़ी हैं उनसे और मुतमईन हैं उनसे, जिसके चलते आपको इंडियन टीम में T20 फॉर्मेट में शुभमन गिल वापसी करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए शुभमन गिल दूसरे नंबर पे है फहरिस्त में जो कि बैट्समैन होगी। उसके बाद आपको संजू सैमसन नज़र आते हुए दिख रहे हैं। तो इसके आगे जाके मैं बताता हूँ संजू सैमसन का क्या काम होगा। साउथ अफ्रीका वाले दौरे में कभी इन्होंने 0 करना है तो कभी पूरा 100 करना है, नॉट एट ऑल। कोई आपको 100 से नीचे रन नहीं मिलेगा और जब आउट होने पे आए तो 0 पे आउट होंगे, कोई ऊपर आता हुआ रन आपको नहीं मिलेगा। संजू सैमसन का ये मतलब है। उसके बाद तिलक वर्मा, जिस तरह से इन्होंने अपने आप को बड़े बाल रखे हुए थे, उस टाइम सर्दियों की रातें थी जब मैं इनका मैच देखता होता था तो मुझे पता लगता था कि नए सितारे IPL के शाहकार जब इंडियन टीम का रुख इख्तियार करते हैं, इंडियन जर्सी पहनते हैं तो साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को हराते हैं। और क्या इंटेंट इनकी देखने को मिली, उनकी हेनरिच क्लासन, डेविड मिलर, रीज़ा हेंड्रिक्स और आपका जो एडन मैकरम है, साथ टैम्बा बमूमा भी अमूमन होते ही हैं।
लेकिन उनको जाके जिस तरह से इन्होंने मार्को जैंक्सन बॉलिंग करते थे, रबाटा थे, तो जिस तरह से इन्होंने उन पे हावी हुआ इंडिया का स्क्वाड, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था कि जिस तरह की इनकी फॉर्म थी, फिर जिस तरह का इनका इन एक्सपीरियंस यंगस्टर की लोड थी, तो बड़ा मुझे इम्प्रेस किया। इंडिया की मैनेजमेंट शुरू से करती आ रही है, लेकिन इस दफ़ा जो कंसिस्टेंट इनकी एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है कंसिस्टेंट, वो मुझे बहुत पसंद है कि वहाँ पे पाकिस्तान वाला हिसाब होता ही नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट चेंज होती है, अपना जो है वो बंदा लेके आती है, अपना नॉन क्रिकेटिंग माइंडसेट वाला जो बंदा जिसको क्रिकेट की अली बे नहीं पता, वो चेयरमैन भी बन जाता है, फिर वो अपनी मर्ज़ी के बंदे भी इस ओहदे में लगा लेता है। तो पाकिस्तान में आप समझ सकते हैं मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, और जो इस ओहदे पे और आला ओहदेदार जो फाइज हैं, वो किस किस्म के काम करते हैं, आप बखूबी आगाह हैं। कैमरे में आने का उनको कितना शौक़ है, टीम अनाउंस करने का उनका कितना शौक़ है, और फिर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ में हार जाता है, जो कि वेस्ट इंडीज़ में आखिरी 3 T20 मैचेस रखवाने जा रहे थे। कहते थे ODI हमने खेलने नहीं, मगर वेस्ट इंडीज़ ने जोर डाला क्योंकि वो जानते थे कि हम पाकिस्तान से रैंकिंग अपडेट कर सकते हैं। पाकिस्तान एक डरी हुई टीम है, पाकिस्तान एक लूज़ माइंडसेट वाली टीम है। पाकिस्तान के पास सीनियर क्या, हम बताएंगे उनको कौन से सीनियर्स हैं। वो जिस तरह की बैटिंग करते हैं, जयदेन सील अकेला ही बताएगा, जो कि इस मोती अपना इम्पैक्ट डालेगा। तो ये आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसमें आपको वेस्ट इंडीज़ आप पाकिस्तान को डोमिनेट करता हुआ अपने होम ग्राउंड में दिखता है, जिसके चलते पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ में 34 साल के बाद शिकस्त होती है। अभी ये प्लेयर पैदा भी नहीं थे जब हमें शिकस्त हुई थी, बहुत पुराना जाना पड़ेगा हमें, जब वहाँ पे ग्रेट प्लेयर्स होते थे, वहाँ पे ब्रायन लारा, चंदर पाउल, और आपको इतने बड़े बड़े प्लेयर वहाँ पे, सर वीवर रिचर्ड की बात कर रहा हूँ, लियोर्स की बात कर रहा हूँ, इतने बड़ा एक तारीख है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की, हमें वहाँ पे जाते हुए चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहरहाल पाकिस्तान टीम की बड़ी नाकिस कारकर्दगी रही। मैं सिस्टम की बात कर रहा, तो सिस्टम पूरा सिस्टम का फेलियर है, तो प्लेयर्स पे भी इसका इफेक्ट पड़ा, जो हमें वेस्ट इंडीज़ की हार की सूरत में देखने को मिला। समझ रहे हैं इंडिया का सिस्टम किस तरह का है। उसके बाद विकेट कीपर की बात कर ली जाए, तो आपके पास संजू सैमसन और जितेश शर्मा। अब आप कहेंगे कि वो आपका ऋषभ पंत किधर गया, तो भैया ऋषभ पंत इंजर है। वो खुद कह रहे थे कि यार मैं बहुत नफरत हो गई है मुझे इंजरी से, और बड़ा शौक़ रखते थे एशिया कप खेलने का, बड़ी उम्मीद थी उनको कि एशिया कप खेलूंगा, रन्स की भूख होती है ऋषभ पंत को, हमेशा ही रही है। तो इस दफ़ा भी बहुत उम्मीद थे और रन्स करना चाहते थे, मगर किस्मत ने उनका साथ ना दिया। अब वो इंजरी का शिकार हैं, तो इंडिया के टीम स्क्वाड से भी बाहर हैं, तो जिसका मतलब ये है कि जितेश शर्मा उनको रिप्लेस करने जा रहे हैं, और दूसरा विकेट कीपर संजू सैमसन, और साथ में आपको जितेश शर्मा नज़र आ रहा है। उसके बाद ऑलराउंडर की फहरिस्त की बात कर ली जाए, तो हार्दिक पांड्या इसमें नज़र आ रहे हैं, उसके बाद अक्षर पटेल इसमें नज़र आ रहे हैं, सुंदर वाशिंगटन सुंदर इसमें नज़र आ रहे हैं, और एक कमाल किस्म का अटैकिंग का लग रहा है। अगर आप बैटिंग शोबे की बात कर ली जाए, उसके बाद विकेट कीपिंग शोबे की बात कर ली जाए, ऑलराउंडर शोबे की बात कर ली जाए, और अब बॉलिंग यूनिट की बात करेंगे, बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करेंगे, जसप्रीत बुमराह वापसी करने जा रहे हैं, अर्शदीप सिंह होंगे, हर्षित राणा होंगे, सिराज होंगे। सबसे पहले अब जसप्रीत बुमराह पे आते हैं। जसप्रीत बुमराह जिस तरह से उनका टेस्ट मैच जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है उनको किस्मत ने साथ नहीं दिया, उनकी जो खुद की फिटनेस है मेरे ख्याल से वर्कलोड मैनेजमेंट जो था वो बड़ा ज़रूरी था उनके लिए, तो जिसके चलते उनकी इतनी कोई फॉर्म भी इतनी कोई अच्छी नहीं रही, जिसमें इंडिया ने जब भी उनको खिलाया इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक बड़ा ही एक फैक्ट नज़र आया हमें एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी में। 12 T20 में तो जसप्रीत बुमराह, ODI में भी, टेस्ट में भी, वो इस जनरेशन का मेरे ख्याल से वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर है इंडिया का। तो मेरे हिसाब से इस टाइम जसप्रीत बुमराह जो अपनी पीक पे हैं, तो मगर वर्कलोड मैनेजमेंट की तरफ से आपको टेस्ट क्रिकेट में इतना कोई इम्पैक्ट दिखाते हुए नहीं दिखे। लेकिन अब एशिया कप हो जाए तैयार, पाकिस्तान टीम हो जाए तैयार, अफगानिस्तान टीम हो जाए तैयार, UAE की टीम हो जाए तैयार, मगर आपको अब देखने को मिलेंगे ये मैचेस सारे। तो अब जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा और आपका अर्शदीप सिंह इसमें जो है बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। अब उसके बाद अगर हम दोबारा आ जाए, अर्शदीप सिंह को टेस्ट मैच नहीं खिलाया गया, वो मेरे ख्याल सारा गुस्सा एशिया कप पे उतारेंगे, यार पाकिस्तानी बैट्समैन आप तैयार हो जाए। उसके बाद अब सिराज की बात कर ली जाए, तो सिराज में भी अभी तफसीलात आ रही हैं कि इनकी जो बैठक है वो होने जा रही है इस हफ्ते, यानी कि ये हफ्ता तो मेरे ख्याल तकमील पे ही पहुँच चुका है, अपना ख़त्म होने लगा, जिसमें मुकम्मल होने लगा, जिसमें आपको आज हफ्ता वार शुरू हो चुका है और कल आपको इतवार होता हुआ दिखेगा। तो इस हफ्ते के बाद यानी कि नेक्स्ट वीक सिलेक्शन कमेटी ऑफ BCCI वर सिट टुगेदर, और उसमें आप बैठक होगी, अहम बैठक होगी, इसमें कप्तान भी होगा, कोच भी होगा, सिलेक्शन कमेटी भी होगी, और अहम बैठक के तहत बड़े फैसले लिए जाएंगे। मोहम्मद सिराज को भी देखा जाएगा, जिस तरह की उनकी टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस रही है, तो शायद उन पर भी जो है भरोसा करके उनका T20 का स्क्वाड जो है डाला जाए, जिसमें आप उन्हें एशिया कप खेलना है दुबई में। तो कुछ इरादे ये भी हैं कि सिराज को ऐड कर लिया जाए हर्षित की जगह, मगर कुछ जो है वो लोग ये भी कह रहे हैं कि हर्षित को ही आप मौका दीजिए, हमने लॉन्ग टर्म के लिए भी थोड़ी सी प्लानिंग करनी है, मूव ऑन भी करना है हमने, तो हमने थोड़ा सा T20 फॉर्मेट के लिए थोड़ी सी रिप्लेसमेंट तो होनी चाहिए फिर। तो हर्षित राणा पे भी कुछ लोग जो है रिलाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर अब हम
स्पिनर्स की बात कर लें क्योंकि हमने सारी जगह बात कर ली है। पाकिस्तान जहाँ पे मार खाई है, अबरार को बाहर बैठा दिया T20 सीरीज़ में, सुफियान को बाहर बैठा दिया ODI सीरीज़ में। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है? आप अपनी कंडीशन को जब तक रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा? तो इसलिए इंडिया की टीम की बात मैं इसलिए करता हूँ, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती आपको देखने को मिलते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। जिस तरह का इम्पैक्ट आपको दुबई की पिच में देखने को मिलता है, उन्होंने फिर तैयार कर लिया अपना। अब आपको अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, ओह माय गॉड, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, दोबारा से आपको यही आपको स्पिनर्स भी देखने को मिलेंगे। और अब बात कर लेते हैं इनकी प्लेइंग 11 के हवाले से। तो अब अगर आपको देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मैचेस हैं एशिया कप के हवाले से। तो यहाँ पे 16 मेंबर की जो टीम है वो अनाउंस शायद हो जाए, अनटिल अनलेस के कोई फैसला आता है 15 नहीं हो, अनटिल अनलेस कोई 3 प्लेइंग रिजर्व भी आप रख लें तो सिराज उसके अंदर भी ऐड हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपने जो और आपके 2-3 प्लेयर हैं, रिंकू सिंह उसके अंदर ऐड हो सकते हैं। तो मैंने आपको एक दो उठाए, अगर 1-2 मिनट देंगे तो मैं ये मुकम्मल ही कर दूँगा, बहरहाल आगे भी बढ़ना है हमने। तो अब इंडिया की टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो जिसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, अच्छी वाली मुश्किलात हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका सिस्टम बहुत मैं बड़ा तारीफ़ जहाँ पे करनी चाहिए वहाँ पे मैं करता हूँ। तो जिस तरह की इंडिया की तारीफ़ जितनी कर ले जाए काम है, उनके सिस्टम की, उनके मैनेजमेंट की, उनके सिलेक्शन कमेटी की, और उनके जो बंदे अपने काम के साथ मुंसलिक हैं उनको कितनी तवज्जो देते हैं और उस पर कितना टाइम स्पेंड करते हैं और उस कुर्सी के साथ कितना इंसाफ करते हैं, हमें नज़र आता है। और आपको ऑन द फील्ड उनकी सिलेक्शन कमेटी में एक एक बंदा, एक एक प्लेयर IPL में बनता है, आपको नज़र आएगा। ये बड़ा मुल्क होता है, बड़ा मुल्क को संभालना मुश्किल होता है, मगर उतना ही अच्छे तरीके से इंडिया मैनेज करता है। क्रिकेट साइड की बात कर रहा हूँ मैं, पॉलिटिकली तो बात कोई कर नहीं रहा, क्रिकेट की बात हो रही है। तो प्लेइंग 11 बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात 2-4 हैं। आए प्लेइंग 11 की बात करते हैं। प्लेइंग 11 में जिस तरह से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन में देखने को मिलते थे, अब कौन होंगे? शुभमन गिल आ रहे हैं, क्या होगा शुभमन गिल? अच्छा, आप शुभमन गिल के बगैर देख लेते हैं। अभिषेक शर्मा होंगे, संजू सैमसन होंगे, तिलक वर्मा होंगे, ये आपका टॉप ऑर्डर हो गया। मिडल ऑर्डर पे बात कर लेते हैं। श्रेयस अय्यर कम बैक करने जा रहे हैं जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है। तो श्रेयस अय्यर, उसके बाद पहले श्रेयस अय्यर पे आपको थोड़ी सी कंफर्मेशन दे देता हूँ। अगले ने 605 रन इस IPL में किए, 175 का स्ट्राइक रेट, 50 से ऊपर की उसका एवरेज है T20 में। तो मेरे ख्याल से इस टाइम ताबड़तोड़ क्रिकेट खेल रहे हैं और उस पर इंडिया ने इतमाद करते हुए उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए बड़ा मेरिट पे फैसला किया, जिसमें आपको आपके जो प्लेयर हैं श्रेयस अय्यर को इस दफ़ा एशिया कप के स्क्वाड में डाला है। और जहाँ पे वो स्पिनर को इतना अच्छा खेलते हैं इस पिचेस पे, जो कि दुबई की पिचेस हैं, अबू धाबी की पिचेस हैं, फाइनल भी दुबई में खेला जाएगा, 14 तारीख को पाकिस्तान के साथ मैच भी है। तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकते हैं श्रेयस अय्यर, जिस तरह की उनकी फॉर्म है, जिस तरह के प्लेयर हैं और जिस तरह वो अपनी टेक्निक से खेलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो देखने को मिल सकता है कि हर टीम को टफ टाइम देते हुए दिखेंगे, क्योंकि सूटेबल कंडीशंस हैं उस प्लेयर के लिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, श्रेयस अय्यर की, जो कि इन पिचेस पे डोमिनेट करता है। और इंडियन साइड को कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा ये आप देखने को मिलेगा आपको जब एशिया कप का आगाज़ होगा। और इससे पहले वार्म अप मैचेस में जिस तरह से बहुत बड़ा खतरा है तमाम टीमों के लिए, जहाँ पे स्पिनर्स जो हैं फेल हो रहे हैं। पाकिस्तान तो पहले ही अपने स्पिनर्स को इतना मौका नहीं दे रहा, तो वहाँ पे आपका श्रेयस अय्यर बहुत बड़ा खतरा है। ये आपका भी हुआ। अब मिडिल ऑर्डर का आगाज़ श्रेयस अय्यर के साथ सूर्या कुमार यादव दोबारा से कम बैक कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या होंगे और वाशिंगटन सुंदर हो गए। ये आपका हो गया मिडिल ऑर्डर यहाँ पे इल्तिकाम पे। लोअर ऑर्डर की बात कर ली जाए तो वहाँ पे भी अक्षर पटेल है, उसके बाद फिर कुलदीप है, फिर बुमराह है, फिर अर्शदीप है। यानी कि आप देखें 2 ऑलराउंडर हैं जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, जिसमें सुंदर है, अक्षर पटेल है। बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, जिसमें अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर। उसके बाद आप देखने को मिलेगा कुलदीप यादव एक स्पिनर होगा, प्रॉपर स्पिनर, और बुमराह और अर्शदीप 2 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं और 2 आपको जो है 3 बल्कि स्पिनर कह लें, क्योंकि बॉलिंग ऑलराउंडर है तो बॉलिंग बहुत अच्छी इनकी है। और जहाँ पे दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी हुई, इन्होंने वहाँ पे अपना नाम बनवाया, जिस तरह की विकेटें इन्होंने क्रूशल मैचेस में ली हैं, आपके नॉकआउट स्टेज में इन्होंने जिस तरह की बॉलिंग की है। मेरे ख्याल से इंडिया जो है इस टाइम बड़ा पीक पे है। उनके जो इनएक्सपीरियंस है, मगर इनके पास इतना, जो कहते हैं ना, इनके पास इतना तो है कि ये एक दूसरे के टीम के साथ, एक सामने वाली टीम के साथ मुकम्मल मुकाबला कर सके। इनके पास इतना प्रेशर तो है, इनके पास इतनी काबिलियत है, इतनी सख्त है, इतनी अहलियत है कि पाकिस्तान को भी आंखों में आंखें डाल के जो है हरा सकते हैं। और पाकिस्तान की तो पहले ही फॉर्म नहीं है। पाकिस्तान अभी वेस्ट इंडीज़ से 2-1 से जो है वो जीता है, मगर जो जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है वेस्ट इंडीज़ में, तो आपको कहीं ना कहीं जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं नज़र आएगा पाकिस्तान टीम का। लेकिन हो फॉर द फेस्ट फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट फैन, बट इंडिया आपके लिए जो खतरे की घंटी बजा चुका है, जिसमें आपको एक स्क्वाड ही देख के इतना बड़ा आपको धचका पहुँचता है कि यार ना कोहली ना रोहित, उसके बाद इतना बड़ा अटैक। ये देख सकते हैं सिस्टम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। जब राइट मैन फॉर द राइट जॉब होगा, जो अपने कुर्सी के साथ इंसाफ करेगा, जो अपने काम अपने मुताबिक करेगा, अपनी टीम को फर्स्ट रखेगा,
ना कि उसे कोई लालच है, ना कोई उसे नफ़ा, ना नुकसान, ना कोई हिर्स। तो आप देखेंगे वो सिस्टम बहुत ज़्यादा जो है उसे परवान चढ़ेगा और उसे बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। और जिस तरह से इंडिया की इसी शक्ल में आपको इंडिया का स्क्वाड देखने को मिल सकता है, उनके यंगस्टर विदाउट विराट, विदाउट कोहली, और जो उनका एक नंबर वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर जो इन जडेजा, जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने रिटायरमेंट ली, तो उसके बाद इंडिया की क्या यंग लोट है। तो बहरहाल खतरे की घंटी बजा चुकी है। और आपको मोहम्मद सिराज, मैं जैसे बता रहा हूँ, रिंकू सिंह, अगर ट्रैवलिंग रिजर्व, क्योंकि इस दफ़ा एशिया कप बड़ा है, 2 ग्रुप्स हैं, ये मैंने ही आपको स्पोर्ट्स टाइम में खबर दी थी कि एशिया कप का स्क्वाड आपको 5 अगस्त को, 4 अगस्त को, 7 सितंबर को होता हुआ देखिएगा, मगर 9 सितंबर से एशिया कप स्टार्ट हुआ, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हुई। बहरहाल मूव ऑन होते हुए 8 टीमें होंगी इस दफ़ा, क्योंकि एशिया कप प्रीमियर लीग की बदौलत इन टीमों ने क्वालिफिकेशन जो सिनेरियो से निकल के क्वालिफाई किया है। टॉप 2 टीमों ने बीच में हिस्सा लिया, जिसमें आपको अब ये 3-3 की बजाय 4-4 टीमें होंगी, 2 ग्रुप्स होंगे, 4 टीमें ए ग्रुप में, 4 टीमें ए ग्रुप में, और मध्य मुकाबले होती हैं देखेंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इनको चाहिए कि ट्रैवलिंग रिजर्व भी अनाउंस कर लिया जाए, तो इंडिया की स्क्वाड में रिंकू सिंह और मोहम्मद सिराज आपको ट्रैवलिंग रिजर्व की सूरत में देखने को मिल सकते हैं। और एक आधा कोई IPL का परफॉर्मर होगा, उसे भी हम ट्रैवलिंग रिजर्व में ऐड कर सकते हैं। तो ये इंडिया की एशिया कप की आपको प्लेइंग 11 भी बता दी, स्पिनर्स भी बता दिए, बॉलिंग यूनिट भी बता दिया, और बैटिंग का शोबा किस किस्म का है आपको बता दिया। और आपके लिए खतरे की घंटी बजा दी पाकिस्तानियों, अपनी टीम को तैयार कर लो, ये बहुत बड़ी टीम होने वाली है। और जिस तरह की इनकी लास्ट मैचेस में परफॉर्मेंसेस है, IPL में जिस तरह का कॉन्फिडेंस है, तो आपको देखने को मिलेगा ये फाइट पैक करेगी इंडिया की टीम, और आपको कुछ ना कुछ होता हो इस एशिया कप में इंडिया की तरफ से देखने को मिलेगा। तो जी ये MS को इजाज़त। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि नए आने वाली वीडियोस, नए आने वाली पॉडकास्ट आपको जल्द से जल्द मिलेगी। अपने स्टूडियो का काम भी इंशाल्लाह जल्द तकमील के मराहिल में पूरा हो जाएगा, तो आपको सब चीज़ें जो अपने मराहिल पे होती हुई दिखेंगी। जी MS को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।